ANT नंबर 2। इसका नाम जानने से पहले एक स्टोरी सुनो। और आप लोगों ने सुनी होगी ये स्टोरी। उस किसान की तो कहानी आपने सुनी होगी कि उसे अपने खेत में एक थैला मिलता है जिसमें पूरे 99 सोने के सिक्के होते हैं। वो उसे घर ले आता है, अपनी बीवी को दिखाता है कि देख मेरे को क्या मिला। उसकी बीवी बोलती है यार 99 सोने के सिक्के, एक सोने का सिक्का कहाँ गया। अब पूरी रात ना तो उसकी बीवी को नींद आती ना उस किसान को नींद आती है, क्योंकि दिमाग अब कहाँ चला गया, उस बचे हुए एक सोने के सिक्के पर। खुशी खत्म 99 सोने के सिक्कों की। अगला ANT है फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, मतलब अच्छी चीजों को इग्नोर करना और खराब चीजों पर दिमाग मारना। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं कि जो कि बहुत अच्छा लाइफ में काम कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत अच्छा स्पीकर है, उसने अपनी एक बहुत अच्छी स्पीच दी। फिर उसने क्या कलेक्ट किया, उसने रिस्पॉन्स कलेक्ट किया कि मेरी स्पीच कैसी थी ऑडियंस से, जिसमें से 90 ऑडियंस ने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन 10 ऑडियंस ने बोला खराब, बेकार। हालांकि उसमें उन्होंने कोई पॉइंट नहीं लिखा कि क्यों खराब थी, बस उन्होंने लिखा खराब, बेकार। उस स्पीकर का फोकस किस पर चला गया, खराब चीज़ों पर। क्या रिस्पॉन्स खराब था। 90 अच्छे रिस्पॉन्स को छोड़ करके 10 खराब रिस्पॉन्स पर दिमाग गया और पूरा दिन उसने कर लिया अपना खराब। एक बहुत अच्छा गेम है जिसको हम कहते हैं ग्लैड गेम। ग्लैड गेम का मतलब है जो भी सिचुएशंस हमारे साथ हो रही हैं उसमें अच्छी चीज़ें देखना। इसको करते हैं ना तो यहाँ पर हमारा ये वाला ANT थोड़ा सा ख़त्म होता है। हमारा जो डीप लिम्बिक सिस्टम है थोड़ा सा सही होता है। कोई भी सिचुएशन आती है लाइफ में, कोई भी चैलेंज आता है, उसमें अच्छी चीज़ ढूंढो। अगर लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है, अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढोगे ना तो वो चैलेंज नहीं बनता, फिर वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। करके देखना इसे एग्जाम्पल के तौर पे। हालांकि एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया होगा वीडियोस में कि मैंने ना सिंगिंग क्लास ज्वाइन की और आज अचानक बहुत तेज़ बारिश आ गई। मेरे साथ और भी 6-7 जने जाते हैं सिंगिंग क्लास में। अभी मेरे लिए चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है कि बारिश आ गई। जो ये वाला ANT वाला इंसान है ये इसे प्रॉब्लम ही समझेगा, चैलेंज ही समझेगा। बट जो पॉजिटिव चीज़ इसमें देख लेगा वो इसे अपॉर्चुनिटी समझेगा कि यार बारिश आई है। सबसे पहला पॉइंट, मौसम अच्छा हो गया। दूसरा पॉइंट, अब मैं सिंगिंग क्लास में जाऊंगा तो हो सकता है बाकी लोग एब्सेंट हों बारिश की वजह से, लेकिन मुझे 1 to 1 अटेंशन मिलेगी सर से। ये एक सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो जो चैलेंज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी में। मान लो आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम है अगले दिन, और एक भविष्यवाणी होती है। आपके कमरे में बादल आ जाते हैं अचानक और उसमें से आवाज़ आती है कि बेटा कल तू फेल हो जाएगा, कल जो तेरा एग्ज़ाम है उसमें तू पास नहीं कर पाएगा, और पास तो छोड़, तू शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। कैसा फील होगा, क्या लगेगा? एंग्जाइटी, हालत ख़राब हो जाएगी, डर, बहुत सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं। गुस्सा भी आ सकता है कि अबे क्या बोल रहे हो भैया। लेकिन मान लो अगर यही बात आपका दिमाग, आपका मन आपसे कर रहा हो तो। अगला ANT है फॉर्च्यून टेलिंग। फॉर्च्यून टेलिंग मतलब अपने लिए एक नेगेटिव फॉर्च्यून बताना शुरू कर देना खुद को। जैसे फेल हो जाऊंगा, फेल हो गया तो आगे क्या करूंगा। जैसे ही घर में घुसा घर वाले सुनाना शुरू कर देंगे। ऐसे थॉट्स आगे के लिए नेगेटिव इमोशंस जनरेट कर देते हैं और आपको ऑलरेडी नेगेटिव बना करके एक नेगेटिव और एंग्शियस स्टेट में ले आते हैं। मतलब पूरी तरीके से गड़बड़ पैदा कर देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई छोटा सा बच्चा, जो नॉर्मली बच्चों में होता है, एक थॉट उसके नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आता है कि यार मेरी मम्मी मर जाएगी, और मेरी मम्मी मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। हालांकि उसकी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन एक नॉर्मल थॉट आ ही जाता है कि यार मेरी मम्मी मर गई तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगाव किससे है, अपनी माँ से। तो जैसे ही ये बच्चे वाली सिचुएशन डैनियल J. Amen के पास आई, जो कि चेंज योर ब्रेन चेंज योर लाइफ के राइटर हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे से बोला कि बेटा ये जो थॉट आ रहा है ना इसे तू लिख करके ये देख क्या ये विचार रेशनल है या इरेशनल। इसमें उन्होंने इसकी हेल्प की, बच्चे की हेल्प की कि यार तार्किक विचार नहीं है, ये अतार्किक विचार है, इरेशनल थॉट है, इसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं है।
और ये किस टाइप का एंटी है? ये फॉर्च्यून टेलिंग का एंटी है। तो उन्होंने एक एंटी ईटर, आंट ईटर पॉइंट बनाया कि ये जो विचार है ये व्यर्थ है, ये जो थॉट है ये व्यर्थ है, इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है। और जब इसका कोई लॉजिकल प्रूफ ही नहीं है तो मेरी माँ जीवित रहेगी, हो सकता है बहुत अच्छी लाइफ जिए, बहुत लंबी लाइफ जिए। और इस प्रकार के विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, तो इस विचारों को मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं दूंगा और इनको पॉजिटिव वे में अपने आप को इंटरप्रेट करवाऊंगा या कन्वर्ट करूंगा। ऐसे विचारों के प्रति विजडम, समझ कि ये रेशनल है या इरेशनल, समझ कि ये एंटी है या नॉर्मल थॉट, ये विजडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इंटरनल लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है।